ये लो भाई। मेरी सजेशन है कि एक पीस मैडम अलमास को भिजवाया जाए। ओह भाई, उनके पहले हमने दांत खट्टे कर दिए थे, थोड़ा मीठा भिजवा दो ताकि मीठे हो जाए दांत उनके। और मेरा ख्याल ये है कि इस खुशी के मौके पर अगर उन्हें डिस्कस ना किया जाए तो ये आप सबकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा, समझे? फिर फतह के जश्न में दुश्मनी को कैसे पूछ सकता है कोई? ये भी सही है। वैसे एक सेकंड, अर्शद आपने चेरीज का नहीं पूछा इनसे क्योंकि इनको चेरीज बहुत पसंद है। ओ मैं पूछ लूं? मैं पूछता हूँ। अच्छा वैसे मुझे भी पसंद है। चेरी बहुत पसंद है ना? जी हाँ बिल्कुल खा लूंगी मगर जी। तुम हर पार्टी पे मैडम? हाँ वो कोई साहब आए मिलने। अच्छा ठीक है, उन्हें मेरे कमरे में बिठा दो, मैं आती हूँ। ठीक है, जी। और सुनो, केक जरा उन साहब को भी दे देना। जी बेहतर। साजिद अब और अपनी सबके प्लेट लिए इधर दो मुझे। मजेदार चाय बनाओ। ओह सॉरी जी, आपको इंतज़ार करना पड़ा। जी बताइए, क्या खिदमत कर सकती हूँ मैं आपकी? मैं तुमसे ये कहने आया हूँ कि तुम ये नौकरी छोड़ दो। जी क्या मतलब? कितनी तनख्वाह मिलती है तुम्हें यहाँ? मेरा ख्याल है ये मेरा पर्सनल मामला है। तुम्हें हर महीने तनख्वाह मिल जाया करेगी। ओह, पूछ सकती हूँ कि इतनी मेहरबानी क्यों मुझ पर? इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि तुम 4 पैसे के लिए गैर मर्दों के बीच में बैठो। कौन है आप? मैं जो भी हूँ तुम्हारी इज्जत के लिए कह रहा हूँ। देखिए, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं क्या हूँ और मेरी इज्जत क्या है, और आपके लिए ये बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। आउट। Launch out। आखिर तुम हो कौन? मैं जो भी हूँ, बस मेरी एक बात याद रखना, आइंदा मैं तुम्हें किसी मर्द के साथ नहीं देखूं। मैं पूछ सकती हूँ कि किस रिश्ते के तहत आप मुझे रोक रहे हैं? मैं तुम्हें रोक सकता हूँ इसलिए कि तुम्हारा बाप तुम्हें नहीं रोकता। शट अप एंड गेट आउट। क्या हुआ सानिया? कौन है ये? पता नहीं कौन है, पहली दफा मिली थी इससे। मुझे तो ये कोई दहशतगर्द लग रहा था। क्या कह रहा था? चाहता क्या है तुमसे? कह रहा था कि मैं तुम लोगों के साथ काम ना करूं। तुमने क्या कहा? मैंने क्या कहना था, आया और आके धमकी देके चला गया। मेरा ख्याल है पुलिस में रिपोर्ट करते हैं। नहीं, बात बढ़ जाएगी, और वैसे भी कल प्रोजेक्ट एरिया के लिए निकलना है। और अगर फिर तुम्हारे सामने आ गया तो? देख लेंगे अर्शद। और वैसे भी भौंकते हुए कुत्तों के डर से इंसान अपना रास्ता नहीं बदल लेता सानिया। रिलैक्स। कितने दिनों के टूर पे जा रही हो तुम? ये कोई 5 से 10 दिन तो लग ही जाएंगे। 10 दिन? हाँ। तुम्हें पता है जब तुम टूर पे जाती हो मैं तुम्हें कितना मिस करती हूँ। हाँ, जब मेरे टूर्स करीब आते तो आप इतनी रिवायती क्यों हो जाती हैं? इसलिए कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, और माएँ हमेशा रिवायती होती हैं। तुम जब भी टूर पे जाती हो मेरा दिल चाहता है कि किसी वजह से तुम बस रुक जाओ। अच्छा, तो फिर सच सच बताए, आज उस आदमी को आपने तो नहीं मेरे ऑफिस भेज दिया था? किस आदमी को? भाई, आज एक आदमी आया हमारे ऑफिस, कहने लगा कि तुम कल से ऑफिस नहीं आओगी, घर बैठोगी और ये करोगे और वो करोगी, पता नहीं क्या क्या। कौन था? मुझे क्या पता, ना मैंने उससे पूछा और ना ही उसने मुझे बताया। इतनी बड़ी बात और अब तो मुझे ये बता रही हो? मॉम, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो कोई छोटी बात भी नहीं है। ये कौन हो सकता है जो तुम्हें घर बैठने को कह रहा है? और उसने ऐसी बात तुमसे की कैसे? क्योंकि वो पागल था। अब तुम मुझे पागल मत बनाओ। मॉम, रियली वो पागल था, बल्कि वो पहले ऑफिस में आके चीखने लगा, उसके बाद रोने लगा और फिर हंसने लगा।
बल्कि हमारे पियो ने तो उसे पकड़ के मारा भी है। अब तुम मुझसे झूठ भी बोल रही हो? मैं आपसे भला क्यों झूठ बोलूंगी? और आप खुद सोचें, आपके अलावा कोई हो सकता है जो मुझे रोके, घर बिठाए? वो वाकई पागल था। वो वाकई पागल था। सानिया मेरी जान, सिवाय तुम्हारे मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरी खातिर तुम अपना ख्याल रखा करो, ओके? वो तो मैं रखती हूँ, लेकिन अब आप बताएं किस बैंक में रखूँ मैं? गफूर, जी हुजूर। मैं चंद दिनों के लिए फील्ड पर जा रहा हूँ, तो आप प्लीज डैडी को बता दीजिएगा। बेहतर हुजूर, नाश्ता नहीं करेंगे? नहीं थैंक यू। जैसे आपकी मर्जी। कहाँ जा रहे हो? फील्ड पे। देखो साजिद, ये घर है, कोई होटल नहीं। और होटलों में भी चेक इन चेक आउट होते वक्त रिसेप्शन को इन्फॉर्म किया जाता है, इत्तला दी जाती है। तुम तो ये जहमत भी गवारा नहीं करते। क्या समझ रखा है तुमने इस घर को? डैडी मैं इन सबको बताकर तो जाता हूँ। मैं तुम्हारा बाप हूं, कोई मुलाजिम नहीं जिसे सिर्फ तुम्हारे आने और जाने की खबर मिलती रहे। और हो सकता है कि मैं तुम्हें जाने की इजाजत ही न दूं। आपने मुझे अपने रास्ते पर चलने की इजाजत ही कब दी है? इसलिए तो मैं बगैर बताए चला जाता हूँ। तुम जिन रास्तों पे चल रहे हो वो गलत हैं। नहीं डैडी, आप जिन रास्तों को गलत समझ रहे हैं वो गलत नहीं है। एक बात मैं आपको बता दूं, जिस दिन भी मुझे ये रास्ते गलत लगेंगे, मैं खुद इन्हें छोड़ दूंगा। अब इजाजत है? गफूर! गफूर! आ रहा हुजूर। जी हुजूर। क्या कहा इसने? कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं बताया था, वैसे ही निकल लिए बस। कह रहे थे कुछ दिन बाद आऊंगा। पूछा करो फिर। पूछते क्यों नहीं हो कि कहाँ जा रहा है, कितने रोज के लिए जा रहा है? अच्छा हुजूर, पूछ लूंगा। सुनो, जी हुजूर। नाश्ता किया उसने? नहीं तो नाश्ता तो नहीं किया, ऐसे ही निकल लिए। एक नाश्ता तो ही करता है वो इस घर में, और वो भी तुमने उसे नहीं दिया। मैंने तो वक्त पे नाश्ता लगा दिया तो उन्होंने किया ही नहीं। आपके लिए नाश्ता लगाने जा रही हूँ।
सच सच बताओ क्या मामला है? क्या मतलब है आपका? मैं आपको सब कुछ सच सच बता चुका हूँ। देखो हमारे लिए ज्यादा मसला मत बनाओ। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी कुलीग किडनैप हो चुकी है और बजाय से कोई आप स्टेप ले आप अलग मुझसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ज्यादा गर्मी मत दिखाओ और सच सच बताओ कि ये लड़की कौन है, ताकि हमें भी पता चले कि लड़ाई किस बात पर है। For God's sake, what are you talking? हमें इस लड़की का पता दो। हम मालूम करना चाहते हैं कि ये लड़की कौन है, उसी के बाद हम कोई स्टेप ले सकते हैं। For God's sake, what are you talking? देखिए, मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। उसकी माँ परेशान होगी और कुछ नहीं होगा। अगर आपने कोई स्टेप नहीं लिया तो न जाने वो कहीं का कहीं चला जाए। आप बेफिक्र रहें, हमें मालूम है कि गाड़ी किसकी है और कहाँ खड़ी है। हम सबसे पहले लड़की के बारे में कंफर्म करना चाहते हैं। कम ऑन टेल मी, वो लड़की कौन है? क्या बात है सानिया? कौन है ये? ये वही पागल है। कौन हो तुम? मेरा नाम जलाल है, सरदार फैज मोहम्मद खान का बेटा। फैज? हेलो। फैज खान से मेरी बात कराओ। सरदार साहब फोन पर किसी से बात नहीं करते। बहुत जरूरी बात है। मैंने कहा ना कि सरदार साहब फोन पर किसी से बात नहीं करते। आप मुझसे कहें। मैं ताजवर बोल रही हूँ। कौन? गुलाम मोहम्मद। आजा गुलाम मोहम्मद, क्या बात है? सरकार फोन। खुद बात कर लो, मेरे पास क्यों लाए हो यार? सरकार, मैं बात नहीं कर सकता। क्यों? कौन है? सरकार, बड़ी बेगम साहिबा। ताजवर? हेलो। क्या चाहते हैं आप मुझसे? मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमारे ताल्लुक को चाहिए जिंदा रहने के लिए। जो कुछ आपको इस ताल्लुक की जिंदगी के लिए चाहिए उससे मैं खत्म हो जाऊंगी। तुम्हारा गैर मर्दों के साथ काम मुझे बहुत मुश्किल में डाल देगा। यानी मेरा काम और मेरी आजादी तुम्हारे माहौल के लिए आवारागर्दी है? मेरे नजदीक नहीं, लेकिन मुझे दूसरों की कोई फिक्र नहीं है। जब तक हम दोस्त थे तुम्हें दूसरों का ख्याल नहीं था। जब शादी कर ली तो मैं तुम्हारी मलकियत बन गई हूँ। ताजवर, तुम मेरी चाहत हो। जो चाहत मुझसे मेरी शनाख्त छीन ले मुझे नहीं चाहिए। क्या कहा? हेलो। क्या चाहते हो तुम? 20 साल बाद फिर वही सवाल। हाँ, इसलिए कि 20 साल बाद भी तुम्हारी वही ख्वाहिश है। ख्वाहिशें? तुम चाहते क्या हो? ताजवर, फोन तुमने किया है, मुझे कुछ चाहिए होता तो मैं फोन करता। खैर, बात क्या है? जिस फैज को मैं जानती थी वो सिर्फ एक फ्यूडल था।
अब आप एक सियासतदान भी हो गए हैं। इतना जहर कहाँ से मिलता है तुम्हें? मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। फैज, सानिया। सानिया मेरा भी खून है, लेकिन बेटी वो सिर्फ तुम्हारी है। मैं अपनी बात पे कायम हूं। उसका बाप चाहते हुए भी मैं कभी नहीं मान सकता। ये मेरा तुमसे वादा है। तो फिर तुम उसके रास्ते में क्यों कोशिश कर रहे हो आने की? मैं उसका रास्ता रोक रहा हूं? क्या बात कर रही हो तुम? तो फिर ये सब कुछ जो तुम्हारा बेटा कर रहा है, ये क्या है? क्यों? क्या किया जलाल ने? सानिया एक एनजीओ रन कर रही है। उसे जलाल ने काम करने से रोका है, बल्कि तुम्हारे नाम की धमकी दी है कि आइंदा वो काम नहीं करेगी मर्दों के साथ। वो ऐसा कैसे कर सकता है? उसे तो तुम्हारे और सानिया के बारे में मालूम ही नहीं। किसने बताया उसे? अगर मालूम नहीं था तो अब मालूम हो चुका है। फैज, तुम जलाल को रोक लो, क्योंकि मेरी बेटी नहीं रुकेगी। ज़ाहिर है तुम्हारी बेटी जो है वो कब किसी के कहने से रुक सकती है? इतने बरसों बाद भी तुम्हारे लहजे में वही शक का जहर है। नहीं ताजवर, नहीं। कोई शक, कोई जहर नहीं। तुम्हारी गलतफहमियां हैं जो किसी भी चीज को जहर बना देती है। मुलावत, जलाल को फौरन शहर फोन कर दो कि वो आ जाए। जी बेहतर। बात हुई उससे आपकी? हाँ, वो उसने उसे समझा दिया। अच्छा, और क्या बात हुई? बस कुछ नहीं, ऐसे ही। पहले मैं नहीं जानती थी कि जलाल कौन है, लेकिन अब जब वो मेरे सामने आया तो मैं सिर्फ वो कह दूंगी जो आपको उसके बाप से 20 साल पहले कह देना चाहिए था। क्या? ये कि
तुम जैसे तंग नजर इंसान से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। जैसा बाप वैसे ही बेटा। अच्छा चलो, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, मैं तुम्हें कुछ खाना तो खिला दूं। चलो आ जाओ। वाह, मैं किसी की मलकियत नहीं हूं। मैं जानती नहीं क्या जो तुम मुझे सुना रही हो। मैं कब चाहूंगी कि तुम पे किसी की मलकियत हो। मैंने तो उससे उसकी तबीयत तक नहीं पूछी। तुम्हारी उम्र जितने अरसे के बाद मैंने उससे आज बात की। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब एक शख्स को आपसे कोई हमदर्दी ही नहीं तो क्यों जता रही हैं आप हमदर्दी उससे। 20 साल पहले जहर घोल के चला गया आपकी जिंदगी में, और अब अपने बेटे से टॉर्चर कर रहा है हमें। वो झूठ नहीं बोलता है, मैं इतना उसे जानती हूँ। आपके दिल में उसके लिए इतनी हमदर्दी मुझे अच्छी नहीं लगी माँ, क्योंकि नफरत है मुझे उस शख्स से। हेलो जी जी खुफजा, क्या अभी तक नहीं पहुंचा साजिद घर पे? ठीक है, वो जो ही पहुंचा आप उससे कहिएगा मुझे फ़ोन करे। क्या हुआ? साजिद अभी तक घर नहीं पहुंचा। मेरे लिए मसले पैदा मत करो, कुरेद कुरेद कर राख में से चिंगारियां मत उठाओ, आग मत लगाओ मेरे इर्द गिर्द। आग तो मेरे अंदर लगी है बाबा, ये मेरी गैरत का सवाल है। मैडम, हमें कंप्लेन हुई है कि आपकी साहबजादी को किसी ने किडनैप कर लिया। सरकार, कहीं पर भी कुछ पता नहीं है मीर साहब का। क्या मतलब कहीं कुछ पता नहीं? तलाश करो शाबाश। क्या हुआ है, मुझे क्यों नहीं बता रहे आप?